हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एवीएन कोचिंग स्टडी सेंटर में। आज का ये वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो सेशन में 12th फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग का निपटारा किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो सेशन में पूरा अंत तक बने रहिएगा और आपको बताया जाएगा किस प्रकार से रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, इसका क्या अवलोकन निकला, इसका क्या प्रेक्षण किया उन्होंने, तो उद्देश्य इसका क्या था। तो सबसे पहले समझते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक अल्फा कण और एक स्वर्ण पत्र को अपने मॉडल के लिए चुना। इन्होंने अल्फा कण को ही क्यों चुना? क्योंकि अल्फा कण को इसलिए चुना क्योंकि अल्फा कण का जो ऊर्जा होता है बहुत अधिक होता है, इसकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। और बात दूसरी आती है कि स्वर्ण पत्र को क्यों ही चुना? क्योंकि स्वर्ण पत्र को इसलिए चुना क्योंकि स्वर्ण पत्र की पतली से पतली चादर को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आई होगी कि अल्फा कण को क्यों ही चुना। क्योंकि अपने प्रयोग में अल्फा कण को इसलिए चुना क्योंकि अल्फा कण की ऊर्जा बहुत अधिक होती है और इसकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ स्वर्ण पत्र को क्यों चुना? क्योंकि स्वर्ण पत्र के जो पतली से पतली इसकी चादर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहने का मतलब इसमें आघातवर्धनीयता का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जब इन्होंने क्या किया, अल्फा कण को स्वर्ण पत्र पर बमबारी कराई, तो इन्होंने देखा क्या? जब इन्होंने अल्फा कण को स्वर्ण पथ पर बमबारी कराई तो इन्होंने देखा अल्फा कण के अधिकांश पार्टिकल जो होते थे वे स्वर्ण पत्र से आर पार निकल जा रहे थे और बहुत कम अल्फा कण जो होते थे कुछ कोण बनाते हुए विचलित हो जा रहे थे। और लगभग 1200 में से लगभग एक अल्फा कण, जो कि चित्र में दिखाया गया है, लगभग एक अल्फा कण क्या हो रहे थे, नाभिक से टकराकर वापस आ रहे थे। तो इस प्रयोग से इन्होंने इसका अवलोकन किया, साथ ही साथ निष्कर्ष निकाला। तो चलिए देखते हैं क्या इन्होंने क्या किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं इन्होंने उद्देश्य इसका क्या था। उद्देश्य यह था अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग को दिखाना, साथ ही साथ इसके मॉडल को प्रस्तुत करना। दूसरी चीज, इन्होंने जब अल्फा कण को स्वर्ण पथ पर बमबारी कराई तो उन्होंने अवलोकन क्या किया, मतलब देखा क्या? तो उन्होंने पहला देखा क्या कि अधिकांश अल्फा जो पार्टिकल थे, जो अधिकांश अल्फा कण थे, वह स्वर्ण पत्र से आर पार निकल जा रहे थे। दूसरा अवलोकन क्या किया इन्होंने कि कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण बनाते हुए विचलित हो जा रहे थे। मतलब कुछ जो अल्फा कण थे वे बहुत कम कोण बनाते हुए क्या हो जा रहे थे, विचलित हो जा रहे थे। और तीसरा अवलोकन इन्होंने क्या किया कि लगभग 1200 अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल इस नाभिक से टकरा करके वापस आ रहे थे। तो इन्होंने इस प्रकार से तीन मतलब अवलोकन किया और इस अवलोकन से इन्होंने निष्कर्ष फिर निकाला। तो उसी को बोलते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। निष्कर्ष क्या निकाला? तो पहला क्या इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल स्वर्ण पत्र से आर पार निकल जा रहे थे। तो इन्होंने इस पहले अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। समझ में आ रहा है इतनी बात? चलो आगे देखते हैं। दूसरा इन्होंने अवलोकन क्या किया, कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण बनाते हुए विचलित हो जा रहे थे। तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश माने परमाणु में जो धनावेश होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि क्या होता है, अल्फा कण भी धनावेशित होता है और अगर धनावेश से टकराएगा तो वह क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो टकरा कर क्या हो जाता है, विचलित हो जा रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि जो परमाणु में धनावेश है इसकी संख्या भी बहुत ही क्या है, कम है। तीसरा इन्होंने जब अवलोकन किया था कि लगभग 1200 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा था। तो इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य में कोई तो ठोस भाग है, क्योंकि उसी ठोस भाग से तक टकराकर माने कोई भाग है जहां से अल्फा पार्टिकल टकराया और वापस आ जा रहा था। तो इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य में कोई ठोस भाग है जिससे अल्फा कण टकरा कर वापस आ जा रहा था और इसी ठोस भाग को इन्होंने दिया नाम नाभिक। तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही चीज यहां पर लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं
कि इसका उद्देश्य क्या था कि स्वर्ण पत्र द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन को दिखाना तथा इसके अनुसार मॉडल प्रस्तुत करना। यही तो मैंने बताया, अल्फा कणों के प्रकीर्णन को प्रयोग को दिखाना किसके द्वारा? स्वर्ण पत्र के द्वारा। मैंने बताया अल्फा कण क्यों चुना, स्वर्ण पत्रों को ही क्यों लिया? क्योंकि स्वर्ण पत्र में आघातवर्धनीयता का गुण ज्यादा पाया जाता है। उसकी जो इसको पीट पीट कर पतली से पतली चादर बना सकते हैं, जिससे अल्फा कण को आसानी से उसमें बमबारी कराकर उसको भेदा जा सकता है। और अल्फा कण की ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, साथ ही साथ इसकी भेदन क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अल्फा कण को ही चुना और स्वर्ण पत्र को ही चुना। आगे अल्फा कणों के परीक्षण का अवलोकन। तो पहला अवलोकन क्या किया? अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से आर पार निकल जा रहे थे। देखिए अधिकांश सारे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल स्वर्ण पत्र को भेद कर आर पार निकल जा रहे थे। फिर दूसरा इन्होंने अवलोकन क्या किया? कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण बनाते हुए स्वर्ण पत्र से विचलित हो जा रहे थे। देखिए कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फा कण हैं जो बहुत कम कोण बनाते हुए इस स्वर्ण पत्र से विचलित हो जा रहे थे, अर्थात अपने मार्ग से भटक जा रहे थे। फिर तीसरा देखिए, लगभग 1200 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण वापस आ रहा था। देखो एक अल्फा कण टकराकर पुनः वापस आ रहा था। लगभग 1200, बहुत सारे अल्फा कणों में से लगभग एक अल्फा कण वापस आ रहा था। फिर 3 अवलोकन किया। फिर 3 अवलोकन से इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले? 3 निष्कर्ष। पहला अवलोकन क्या था? अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से आर पार निकल जा रहे थे। तो इस पहले अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। यही तो होता है ना, अगर परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, आप कोई भी चीज बमबारी कराओ वह आर पार क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, मतलब टकराएगा नहीं किसी से। तो वही चीज इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पहले अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। तो दूसरा प्रयोग क्या था? दूसरा अवलोकन क्या किया था? कुछ अल्फा कण बहुत कम कोण बनाते हुए स्वर्ण पत्र से विचलित हो जा रहे थे। तो जब कुछ अल्फा कण, बहुत कम पार्टिकल्स स्वर्ण पत्र से टकरा करके क्या हो जा रहे थे? बहुत कम कोण बनाते हुए विचलित हो जा रहे थे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है? धनावेशित होता है, और जब यहां पर धनावेशित होगा तभी तो टकरा कर विचलित होगा। तो इसका मतलब यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो धनात्मक आवेश है बहुत ही क्या होता है? कम होता है, क्योंकि बहुत कम अल्फा कण ही कम कोण बनाते हुए विचलित हो जा रहे थे। और तीसरा प्रेक्षण माने तीसरा अवलोकन क्या किया था? लगभग 1200 माने एकाध, बहुत अल्फा कणों में से एकाध अल्फा कण टकरा कर क्या हो रहे थे? वापस आ रहे थे। तो इन्होंने तीसरे अवलोकन से यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के मध्य में एक कोई छोटा सा तो भाग है जिससे टकरा करके क्या हो रहा था? अल्फा कण वापस आ जा रहा था, और इसी ठोस भाग का नाम दिया नाभिक। तो ये था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज का वीडियो सेशन कैसा लगा दोस्त? उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये था आज का टॉपिक्स, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एक बार पुनः अगर कम समझ में आया हो तो आप पुनः वीडियो को रिवर्स करके एक बार पुनः अच्छे से देख लीजिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है, इसको हर बार पूछा जाता है। तो इसी तरह से अपने टॉपिक की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम की जो डेट है वो भी जल्द ही जल्द घोषित होने वाली है, और आप अपने परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है दोस्त। तो अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी करिएगा। बाकी के अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे, इससे पहले के क्लास नहीं देखे हैं, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या बायो का हो या मैथ का हो या 10th का हो, कोई भी क्लास का हो, आप जाकर के प्ले लिस्ट विजिट करिए। प्ले लिस्ट में सभी प्ले लिस्ट एक एक करके अच्छे से बनी हुई है, और वहाँ पर सारे टॉपिक्स की अच्छी सी तैयारी कराई गई है। जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और अभी से तैयारी करते रहिए। और अब की बार बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करना है दोस्त, वो आपका ही नंबर होगा। अच्छे से पढ़िए, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा अंक लेकर आएंगे। यही सारी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए
मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्त। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।